आज संवेदना फाउंडेशन की टीम तीसरे दिन डिस्ट्रिक्ट बयाना भरतपुर के क्षेत्र में प्रधान जी यहाँ श्री महेंद्र तिवारी जी के 1000 बीघा के बड़े फार्म हाउस की विज़िट करते हुए, और यहाँ देखने को आपको मिलना होगा क्या प्राकृतिक नज़ारा है, अंदाज है। हमारे साथ हैं सरपंच जी बयाना सालाबाद से, और साथ में हैं राजपाल भाई साहब घिरोड़ से, आदरणीय राही जी। मैं जानना चाहता हूँ क्या फील किया है शाम से सुबह तक। राही साहब बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो उन समाज के उन परम पुरोधाओं से जो धन के अहंकार में डूबे चले जा रहे हैं, जो संसार का जो सबसे बड़ा सुख है वो प्रकृति की गोद है, प्रकृति का संरक्षण है। आज मैंने ये बेहड़ा क्षेत्र का, ये बेहड़ा क्षेत्र है, ये बयाना क्षेत्र से 15 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ के एक राजस्थान की एक बहुत बहुमूल राजनीतिक परिवार, जो अंगद सिंह जी तिवारी, जो आज़ाद भारत के प्रथम विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित किए हुए, जो इस समय जो प्रधान जी हैं उनके पिताजी, और उसके बाद उनके चाचा गिरिराज प्रसाद तिवारी, जो लोक विधानसभा अध्यक्ष भी राजस्थान लोक विधानसभा में रहे हैं, उनका ये आज हम लोगों को यहाँ रुकने का, उनके इस फार्म हाउस पर रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही मैं उनकी प्रणम्यता को और उनकी सहजता को मैं बधाई देता हूँ। और यहाँ रुक कर के मैंने देखा कि उनका 1000 बीघा का ये बाग है पूरा, ये देख रहे हैं आप, बहुत दूर दूर तक आपका है। और यहाँ कह सकते हैं कि ये यहाँ की 1000 की कहा जाता है कि 1000 बीघा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की यदि सूची में वहाँ की यदि गणना से देखा जाए तो ये लगभग 2,500-3 हज़ार बीघा का ये है। तो मेरा मानना है कि यदि जीवन में सब कुछ चिर शांति को प्राप्त करना है, तो यह समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ना है, तो वृक्ष लगाएं और इनसे प्रेरणा लें, क्योंकि जीवन कोरोना काल में वृक्षों ने अपना एहसास कराया था, और पर्यावरण संरक्षण हमारी जीवन की मुख्य धारा है। तो मैं देश के और समाज के परम पुरोधाओं, राजनीतिक लोगों से, शिक्षकों से, तमाम गणमान्य लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो बुलाइए प्रधान जी से करें। आदरणीय सर को, अरे नहीं यार, जी इंट्रोड्यूस विथ आप ही जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि उस परम पुरोधा परिवार के, और आपकी ही आप आदरणीय प्रधान जी हैं महेंद्र सिंह तिवारी जी, जिनकी सानिध्य में मुझे 2 दिन रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो सब देख रहे हैं, ये पर्यावरण का एक विशाल जो एक साम्राज्य सा देख रहे हैं, जो कई प्रदेशों में इसका अभाव देखा जा रहा है, वो उसके परम पुरोधा कह सकते हैं कि कह सकते हैं पर्यावरण के जनक भी आपको कह सकते हैं कि आपकी ही उस सानिध्य में ये सब पुष्प पल्लवित है। और आप भी इसके लिए थोड़ा सा बताएंगे कि आदमी कि हम लोगों का, हम तो यूपी सर, मैं प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव उत्तर प्रदेश से, इस समय मैं प्रभारी हूँ राजस्थान का संवेदना फाउंडेशन का। एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है कि इतने बड़े फार्म हाउस को आपने मैनेज किया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, मैं किसान का बेटा हूँ। वैसे किसानियत से हमारी पुश्तैनी ज़मीन भी करीब 700 बीघा के करीब, 700-800 बीघा ज़मीन हमारी पुश्तैनी है। जी 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 गांव में, जी जी बिड्यारी गांव है मेरा। जी जी मेरे पिताजी भी एमएलए रह चुके, जी, और मेरे अंकल भी एमएलए और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। अंकल जी का सर क्या नाम था? गिरिराज प्रसाद तिवारी। वेरी नाइस। हाँ, 85 से 90 विधानसभा अध्यक्ष रहे और 2 बार एमएलए रहे। जी जी जी। तो किसानियत का काम हम देखते थे, हमारे बुजुर्ग करते थे। पढ़ने में हमारी ज़्यादा रुचि थी नहीं, तो खेती का काम ही चलता रहा। पारंपरिक खेती वहाँ गांव में चलती रहती है।
वहाँ हमने नींबू का बाग लगाया था पहले, वो चलाया। फिर इसके बाद में हमने ये ज़मीन मेरे ही द्वारा खरीदी हुई है। अरे वाह। जितनी भी ज़मीन है ये जी जी। करीब 500-600 बीघा 1000 के करीब 800 जो है। एक बड़ा डेवलपमेंट किया है साहब, इतना बड़ा लगाव है आपको। बड़ा हम तो कल से आए हैं, देख रहे हैं, बड़ा खुशी है हमें तो। मन में ऐसा लगता है कि यहाँ जितनी सुख और शांति है इतना कहीं और नहीं है। तो मैं एक बार संवेदना फाउंडेशन परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ 15 अगस्त के लिए। नहीं, मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बता जी 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 जी। हिस्ट्री तो अब नीचे बैठ के अब नीचे इसको यहीं